साल में दिल्ली कई सियासी उठापटक का गवाह रही है। दो चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां एक ओर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई, तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल बदल लिया। अब वो विपक्षी दलों के साथ हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में कथित शराब घोटाला भी शामिल रहा। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंसे थे। जेल से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कैबिनेट में मंत्री रही आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। आपको बताते हैं कि राज्य में पिछले विधानसभा के चुनाव के नतीजे कैसे रहे थे। चुनाव के बाद राज्य की राजनीति कितनी बदली, किन मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी, सरकार का रूप कितना बदला, अभी कैसी स्थिति है और पार्टियों ने चुनाव की तैयारी कैसी की है। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2020 को पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम के तहत 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी 2020 को मतदान हुआ था। इसमें कुल 62.59% मतदान दर्ज किया गया था। नतीजे 11 फरवरी 2020 को घोषित किए गए थे। वहीं फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आप ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। आपको सबसे ज्यादा 53.57% वोट मिले थे। वहीं भाजपा के 8 विधायक चुने गए थे और इसका वोट प्रतिशत 40.57 रहा। इसके अलावा कांग्रेस 2015 की तरह 2020 में भी खाली हाथ रही। उसे महज 4.63% वोट ही मिले। नतीजों के बाद 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभाली थी। आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इसका तीसरा कार्यकाल चुनौतियों भरा रहा। इसके केंद्र में कथित शराब घोटाला रहा। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली शराब नीति 2021 से 22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं की शिकायत आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। आपके लिए मुश्किलें यहीं तक नहीं थी और अगस्त 2022 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर आप नेताओं समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में यह मामला दर्ज किया था। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। अक्टूबर 2022 में आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम विवादों में फंस गए, जब उन्होंने एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाजपा नेताओं ने मंत्री के भाषण की काफी आलोचना की और उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें की। इसके बाद 9 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त राजेंद्र ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नेता केजरीवाल और मेरी पार्टी को कोई भी नुकसान हो। हालांकि सितंबर 2024 में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और एक प्रमुख दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए। मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2023 के अंत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कई विभाग संभालने वाले 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद आप सरकार संकट में दिखाई देने लगी थी। इस बीच मार्च 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया और 2 विधायकों यानी कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की जिम्मेदारी थमाई। सौरभ को स्वास्थ्य तो आतिशी को शिक्षा के साथ कई अहम विभागों का भी प्रभार दिया गया। इसके बाद सरकार के कुछ विभागों में फेरबदल भी किए गए। अक्टूबर 2023 में दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। आपके लिए झटके कम नहीं हुए और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तब बहुत बड़ा झटका लगा जब इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। मार्च 2024 में शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। पार्टी नेताओं पर हो रही लगातार कार्रवाई के बीच दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी को अलविदा कह दिया। राजकुमार ने आबकारी नीति घोटाले का विरोध करते हुए अप्रैल 2024 में मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मई 2024 में बीएसपी में शामिल हुए।
हालांकि जुलाई 2024 में पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। समझौते के तहत आपने 4 सीटों यानी कि नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उम्मीदवार खड़े किए। चुनाव के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद अपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आपने चुनावी मुद्दा बनाया और जेल का जवाब वोट से नामक अभियान चलाया। 25 मई 2024 को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया गया, जबकि नतीजे 4 जून को आए। लगातार तीसरी बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं बदला और भाजपा ने इस बार भी सभी 7 सीटें जीत ली। गठबंधन के बावजूद आप और कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया जब आप के बड़े बड़े नेता जेल में थे, तो वहीं 2024 में तमाम नेताओं को जमानत भी मिल गई है। 6 महीने जेल में रहने के बाद मार्च 2024 में आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। 17 महीने जेल में रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अगस्त 2024 में जेल से बाहर आ गए। वहीं 23 महीने के बाद आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2024 में राहत मिली। इसके बाद करीब 5 महीने जेल में रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को बाहर आए। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही 15 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 18 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप मुखिया ने कहा, जब तक लोग उन्हें ईमानदार का प्रमाण पत्र नहीं दे देते तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उधर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए सीएम के रूप में आतिशी के नाम पर मुहर लगी। आतिशी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन मंत्री बनाए गए। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को आपकी प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल को लिखे पत्र में गहलोत ने कहा था कि पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। यमुना को साफ करने का सपना पूरा नहीं हो पाया। यमुना अब पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा शीश महल यानी कि मुख्यमंत्री आवास जैसे कई अजीबोगरीब विवाद सामने आए। इससे पार्टी की छवि खराब हुई। बाद में गहलोत भाजपा में शामिल हो गए। वर्तमान समय की बात की जाए तो दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला है। लिहाजा चुनाव आयोग ने सभी 70 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक मतदान 5 फरवरी को और रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। आम आदमी पार्टी मंगलवार तक 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 31 नाम शामिल हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया है। इसके अलावा मंगलवार को ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी ऑटो वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए तक की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए और बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार द्वारा उठाने का ऐलान किया गया है। उधर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। दिल्ली न्याय यात्रा का आयोजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर किया गया था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 8 नवंबर को राजघाट से इस यात्रा की शुरुआत की थी और 7 दिसंबर को रोहिणी में समापन से पहले इसने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया था। वहीं दिल्ली की प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी चुनाव से पहले अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नाम से नारा दिया है। दिल्ली भाजपा ने कहा कि यदि इस बार पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे। भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इससे डबल इंजन वाली सरकार के फायदे लोगों को बताए जाएंगे। जनता के बीच पहुंचकर आपके झूठ का भी खुलासा किया जाएगा। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस 24x7।